पुरानी बुक है ना ये। चलो इधर देखो, वो भी लिखा है इसमें। और इधर आओ देखो। तो जो डी ब्लॉक में जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे अगर ध्यान दोगे 57, यहाँ पे क्या लिखा है? एल ए का नाम बताओ क्या लिखा है बुक में, देख के बताओ। कुछ नाम नहीं दिया गया है? लेंथेनाइड होता है ना, लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स। और एसी का एक्टेनॉइड्स, एक्टेनॉइड्स, ठीक है। अब यहाँ 57 के बाद यहाँ पे 72 स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ 89 के बाद 104 स्टार्ट हो रहा है। इन दोनों के बीच में लगभग 14 एलिमेंट्स और आएंगे। देखो एल के बाद 57 के बाद 58, 59, 60 से लेकर 58 से लेके यहाँ पे 71 तक, तो टोटल यहाँ पे 14 एलिमेंट भरे गए हैं। इन दोनों को नहीं चेक करना है ना, इन दोनों को नहीं देखना है दोबारा, ठीक है। इन दोनों को नहीं देखना है, इनके बीच में जो एलिमेंट्स होंगे वो नंबर ऑफ 14 होंगे। सिमिलरली इनके बीच में भी 14 होंगे। अच्छा जरा ध्यान दो, जो एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक में मतलब एस सबशेल में मैक्सिमम हम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसीलिए एस ब्लॉक में जितने भी उसके आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो 2 होते हैं, और उसका जरा ब्लॉक भी देखोगे उसमें सिर्फ दो ग्रुप होते हैं एस ब्लॉक में। पी ब्लॉक में चेक करोगे तो उसमें टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 मैक्सिमम भर सकते हो। और जरा पी ब्लॉक को देखोगे उसमें 6 ही टोटल ग्रुप्स होंगे। डी ब्लॉक में आओगे, डी ब्लॉक में मैक्सिमम 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 भर सकते हो, इसलिए इसमें 10 ग्रुप है। एफ ब्लॉक में चेक करोगे तो एफ ब्लॉक में टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 भरे जाते हैं। 7 का डबल करो 14, और देखो 14 यहाँ पे तुम्हारे टोटल ग्रुप्स होंगे, ठीक है। अब देखो इस जब चेक किया गया La और HF के बीच में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और उनका नेचर डी ब्लॉक से लाई ही नहीं करता, मैच ही नहीं करता है। इसीलिए इसके इन दोनों के बीच की जो सीरीज होती है उसको हमने एफ ब्लॉक में रखा है, और इसे कहते हैं लेंथेनॉइड सीरीज। इसे कहते हैं लेंथेनॉइड सीरीज, क्योंकि लेंथेनॉइड्स के बाद की चीजें हैं, एलिमेंट्स हैं ये। और 90 से 103 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं इसे कहते हैं एक्टेनॉइड सीरीज, ठीक है। ये आपके एफ ब्लॉक में लाया करता है, क्योंकि जब चेक किया गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पता चला कि ये लास्ट में जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो किस सबशेल में लाया करता है? एफ में लाया करता है, इसीलिए इसको एफ ब्लॉक में रखा गया है। बेसिक से चीजें क्लियर है क्या इसमें, किस तरीके से चीजें हो रही हैं? बनाना चाहो तो बना लो, अगर ना बनाए हो कहीं गलत हुआ हो कुछ तो, ठीक है। एफ ब्लॉक हेडिंग डाला है अब, उसमें देखो ऐसे लिखिए, द एलिमेंट्स in which the last electron comes in the किस सबशेल में? F सबशेल of the anti-palmate shell third to the outermost shell are called F block. क्या हुआ? वो एनर्जी के अकॉर्डिंग लिखा गया है ना, किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी एनर्जी कम है, लेकिन एफ तो ऑर्बिटल बाद में आएगा, इसलिए लिखा गया है, वो एनर्जी के अकॉर्डिंग लिखा गया है।
since F subshell can accommodate 14 electrons, each horizontal row of F block elements contains 14 elements. नोट कर लो। हो गया? आज 14 है, 13 है। 20 से तो मुझे बंद करना ही पड़ेगा। 20 to 28 मेरा एग्जाम है। मेरा एग्जाम है ना 28 को, मेरा लास्ट एग्जाम है 28 को। चलो समझते हैं क्या है आगे। पहला पॉइंट दे रखा है कि अगर आपके एलिमेंट का जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा, अगर वो F सबशेल में लाई करेगा, ठीक है, मतलब इसका अगर थर्ड टू द आउटर मोस्ट शेल, मतलब आउटर मोस्ट थर्ड के बाद जो भी शेल्स आती हैं, पहले वाले शेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो मैक्सिमम, दूसरे में आप 8 भर सकते हो, तीसरे में 18 भर सकते हो, 30 ऐसे ही हो गया आपका, चौथे में आप मैक्सिमम भर सकते हो। तो तीसरे सब शेल के बाद, मतलब तीसरे शेल के बाद अगर उसके बाद में आप इलेक्ट्रॉन भरते हो तो हो सकता है उसमें F ब्लॉक लाई करे ना, क्योंकि 30 के बाद 31 32 से नहीं स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका देखो एक जो लेंथेनाइट सीरीज है वो 71 से स्टार्ट हो रही है। हाँ 58 से स्टार्ट हो रही है ना, 58 से। एक्टिनाइट सीरीज किससे स्टार्ट हो रही है? 90 से। तो ये एलिमेंट जो होते हैं आपके लाई भी करेंगे तो कुछ देखो 50 से हैं और कुछ 90 से हैं। तो देखो 30 तक तो आपका जो है इजीली आपका थर्ड सेल में आ जाती चीजें, 4 के बाद ये सब चीजें होंगी, जो भी शेल्स होंगी उसके बाद लाई करेगा F ब्लॉक में। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर है। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है कि जो भी F ब्लॉक F सबशेल में आप टोटल 14 ही इलेक्ट्रॉन्स इसमें रख सकते हो, क्योंकि साथ ही आपके ऑर्बिटल्स ही होते हैं ना, साथ ही आपके ऑर्बिटल्स ही होते हैं, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम आप 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। मैंने यहाँ पे दोनों एक साथ भर दिए, दोनों एक साथ नहीं भरा जाता, पहले ऐसे भरा जाता है क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, और 14 इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं। इट मींस क्या है, यहाँ से हमको समझ में आता है कि जो हॉरिजेंटल रो होंगे F ब्लॉक के, उसमें टोटल 14 ही एलिमेंट्स होंगे, लाई करेंगे। ऐसे चेक करो, देखो पीरियोडिक टेबल में 14 ही एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं ना, तो ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी होती है F ब्लॉक की। नोट कर लो, हो गया थर्ड पॉइंट। अब S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक समझ गए होंगे, तो ये सब इन सब में समझने में दिक्कत नहीं आ रही होंगी, इजीली समझ में आ जा रही होंगी चीजें। थर्ड देखो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सब पूछता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह होता क्या है ऑफ F ब्लॉक। कितना हो जाएगा, कितना होगा, n-2 F 0 to 14 n-1 D 0 to 1 और ns2। ऐसे लिखने की जरूरत
ऐसे ही लिखने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि एन आप कौन सा ले रहे हो। जैसे लेंथेनाइट सीरीज का एन अलग होगा, एक्टिनाइट सीरीज का एन जो है अलग होगा। डी ब्लॉक में कहीं आप थर्ड सीरीज लेते हो, कहीं फोर्थ, कहीं फिफ्थ, कहीं सिक्स, तो एन की वैल्यू चेंज होती रहती है, इसलिए इस तरीके से लिखा जाता है। अगर मैं यहाँ 5 लेती हूँ तो 5 के अकॉर्डिंग आंसर आएगा, 6 लूंगी तो 6 के अकॉर्डिंग आंसर आएगा, 7 लूंगी तो 7 के अकॉर्डिंग आंसर आएगा, तो वैल्यू चेंज होती रहती है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए ना कि एन क्या है। सीरीज एक ही नहीं है, एक होती तो मैं यहाँ इजीली लिखती कि अच्छा ये वैल्यू होती है। सीरीज जब ज्यादा है यहाँ पे तो आपको वैल्यू भी तो लाई करेगी ना, चेंज करेगी, लेकिन फॉर्मेट वही है, इसलिए इस तरीके से लिखा गया है। अच्छा, अब इसको सिर्फ ध्यान रखना है क्योंकि आप में मोस्टली 11th 12th क्लास में इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है आप में। मतलब ठीक है, आपको जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि अच्छा बताओ एटॉमिक नंबर 98 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या। तो आप अगर ऐसे करने लगे 1s2 2s2 p6 तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको पता है ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, आगे का तो अंडरस्टूड है कैसे ट्रेंड चल रहा है। इसमें देखना क्या है कि एन की वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू उठा के रख दोगे तो यही वैल्यू आएंगी डायरेक्टली सीधे से। ठीक है, चलो फोर्थ पॉइंट, लेंथेनाइट्स और लेंथेनॉइड्स। लेंथेनाइट भी कहा जाता है, लेंथेनॉइड्स भी कहा जाता है, और लेंथेनोन्स भी कहा जाता है। 4f ब्लॉक एलिमेंट है ये। अब ये जिस ब्लॉक में लाई कर रहा है ये 4f होगा। अब यानी n की वैल्यू यहाँ 4 होगी। देखो ये तो आगे शैली तो रिप्रेजेंट करता है, ये f क्या हो गया